कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद किया जा रहा है। अब ये क्यों बंद किया जा रहा है, इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। क्या उनमें से किसी एक बात के अंदर सच्चाई मौजूद है? पीटीसीएल ने कहा कि एक मेंटेनेंस एक्टिविटी होने जा रही है और कुछ सबमरीन केबल है, उनमें से किसी एक के अंदर कोई रिपेयर होने जा रही है 14 अक्टूबर 2025 को 11 बजे। वैसे ये बहुत पहले बता दिया जाता है, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे बताया। उन्होंने 18 घंटों तक के लिए आपका इंटरनेट बंद हो सकता है और यह भी बताया गया कि पीटीसीएल का इंटरनेट भी बंद हो सकता है। अब अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो इस पे कुछ लोग इस शुबे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई बड़ी कार्रवाई होगी इस बीच में। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद तहरीक लब्बैक की क़यादत के अंदर किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि जो मंजर-ए-आम पे बात आएगी तो पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हो सकते हैं, लिहाजा इंटरनेट को पूरी तरीके से पाकिस्तान में कंट्रोल करके बंद करने का फैसला किया गया है। अब होता क्या है, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई एडवेंचर कर दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता वहां पे एडवेंचर इस तरह से किया जाएगा। अगर किया गया तो उसके नताइज बड़े खौफनाक होंगे। मादनियात की एक कंसाइनमेंट जा चुकी है 50 करोड़ डॉलर्स की, आधा अरब डॉलर की एक कंसाइनमेंट जा चुकी है। इसके ऊपर टीवी चैनल पे प्रोग्राम करते हुए बाकायदा हाफिज हमदुल्ला साहब जो जेयूआई से हैं, उन्होंने भी कहा कि यार कौन है, क्यों लेकर गए यहां से, किससे पूछा, फैसला क्यों किया, ये किसका हक है, ये 50 करोड़ डॉलर के मिनरल बायर भेजे गए हैं, किसका हक है, फैसला किसने किया है? ये तो आवाम का हक है। ये उन्होंने भी आवाज उठाई, बाकी लोग भी उठा रहे हैं। अब दूसरा मामला एक तो मादनियात का हो गया ना, दूसरा मामला मिलिट्री ऑपरेशन का है। अगर वो जो खुसूसी कानून है खैबर पख्तूनख्वा में जिसके तहत ये ऑपरेशन हो रहा है, अगर सुहेल अफरीदी इसको खत्म कर देता तो बात खत्म हो जाती है। फिर फौज जो ऑपरेशन करेगी वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक नहीं होगा फिर खैबर पख्तूनख्वा की हदूद के अंदर। अब ये ऑपरेशन कैसे होगा, ये तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ तय करना पड़ेगा बैठ के। तो दूसरा मामला ये है। तीसरा एक और मामला भी है और वो मामला है इमरान खान की रिहाई के लिए नई हिकमत अमली का। ये जो हिकमत अमली बना रहे हैं ना, ये मैं आपको आने वाले दिन में बताऊंगा। और इमरान खान ने कहा था मैं तैयारी पकड़े, तो सारे तैयारी पकड़े बताऊंगा मैं आपको कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, मेरे पास खबर है। लेकिन अभी एक चैलेंज मैं करता हूं एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट कहती है ना सारे ऑपरेशन करना चाहते हैं। डीजीआईएसपीआर ने कहा कि हम मानेंगे नहीं ऐसी हुकूमत को जो यहाँ ऑपरेशन की मुखालफत करेगी। और साफ कह दिया कि ऑपरेशन की मुखालफत उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं है। तो सिर्फ फजल रहमान से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें, एएनपी से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें, जमात इस्लामी से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें। ये तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है ना खैबर पख्तूनख्वा की। देखिए पीपल्स पार्टी का और पीएमएल का तो स्टेक ही थोड़ा सा है, उन्होंने तो इधर केपी में आना ही नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा की अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पे तगड़ी पार्टी है, किसी एक से ये स्टेटमेंट ले ले, वो लेकर दिखा दे, एस्टेब्लिशमेंट कर लेना, फजल रहमान को मना ले ऑपरेशन पे। वो भी कभी नहीं कहे। देखें जिसने यहां सियासत करनी है ना खैबर पख्तूनख्वा में, एक बंदा आपको नहीं मिलेगा जो ऑपरेशन का हमायती हो। कबायली इलाकों में लोग सख्त खिलाफ हैं ऑपरेशंस के, सख्त खिलाफ हैं। हत्ता कि इन्होंने अपने बंदे भेजे थे एस्टेब्लिशमेंट ने, ये माइक शाइक देके डिजिटल मीडिया के, कि लोगों के इंटरव्यूज करके आओ कि जनाब हम ऑपरेशन के हक में, हम यहाँ ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। लोगों ने कहा हमने मरना है, हम ऑपरेशन के हक में बात करेंगे, हमें वापस लोगों में नहीं जाना। भाई लोग हमारे शदीद मुखालिफ हो जाएंगे, हम ऑपरेशन के हक में बात नहीं कर सकते, हम बात करेंगे नहीं ऑपरेशन के हक में, क्योंकि यहाँ पे लोग ऑपरेशन के हक में है ही नहीं। वन साइडेड हो गया खैबर पख्तूनख्वा। अब इसके ऊपर जो है वो तो जेयूआई से, जमात इस्लामी से, एएनपी से स्टेटमेंट लेके दिखा देना, पीटीआई तो बहुत दूर की बात है। फिर नाज़रीन एक और चीज मैं आपके साथ इसमें शेयर कर लेता हूं कि इमरान खान साहब का जो फोटो है वो नहीं चलने दिया गया, उसको ब्लर किया गया पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर। यानी अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी बैठे हुए थे, सामने इमरान खान को फोटो पड़ा हुआ था, उसको ब्लर कर दिया। लेकिन नेतन्याहू की जो वीडियो है वो फुल एचडी के अंदर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर चलाई गई। तो ये देवताओं को बलि चढ़ाई जा रही है अपने नजरिए की भी। ये जो देवता है ना, इन देवताओं को खुश कर रहे हैं मौजूदा हुक्मरान। ये हर दरवाजे पे जाके सजदा करेंगे। इमरान खान का खौफ इन्हें जगह जगह झुकाएगा, जगह जगह जाके अपनी नाक रगड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान से डरते हैं। ये इमरान खान का खौफ इनको हर जगह पे लेकर जा रहा है, वरना ये नॉर्मल रहते, नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन इनको पूरी दुनिया को खुश रखना पड़ेगा अपने इक्तदार को और अपनी खाल को बचाने के लिए, वरना इमरान खान और पब्लिक इनको उड़ा के रख देंगे। लेकिन ये होना है, देर बदेर तो होना है। मामला ऐसे तो हमेशा नहीं चलेगा।